आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से बरसात समाप्त होते ही सड़क मरम्मत सहित अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित करने और आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करने पर जोर दिया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी के समीप अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध। और मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से भूस्खलन क्षेत्रों की सूची तैयार करने और बरसात समाप्त होते ही सड़क मरम्मत सहित अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए बिना देरी किए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग के मरम्मत के साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और वर्षा की स्थिति का तकनीकी संस्थानों से अध्ययन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री धामी ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए IIT रुड़की और THDC से सहयोग के निर्देश दिए और इस संबंध में पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लेने को कहा ताकि लैंडस्लाइड जोन के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जानकी चट्टी के आसपास के क्षेत्रों के उपचार और विस्तारीकरण के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किए जाने और आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा मद में धनराशि की सीमा बढ़ाए जाने से निर्माण कार्य बेहतर ढंग से हो सकेंगे। आपदा पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आपदा के समय प्रतिक्रिया समय को और बेहतर बनाए जाने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से वृक्षारोपण की रिपोर्ट तैयार करने और अमृत सरोवरों की स्थिति की भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सितंबर में भी बारिश की संभावना के मद्देनजर सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और बारिश से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। केदारनाथ पैदल यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। सोनप्रयाग से बड़ी संख्या में भक्त पैदल, घोड़े, खच्चरों और डंडी कंडी के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं। 31 जुलाई की रात अतिवृष्टि से ध्वस्त पैदल मार्ग को कड़ी मेहनत के बाद 26 दिनों में पुनः सुचारू किया गया। मार्ग सुधरने के बाद दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान फिर से खोल दिए हैं और सुरक्षा व चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही जारी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए धाम सहित पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा जवान, डॉक्टर और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यात्रियों का पंजीकरण करके उन्हें यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। उधर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी के समीप अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इस मार्ग को सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। वहीं चमोली जिले में कल हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण लगभग 200 से 250 तीर्थ यात्री और पर्यटक फंस गए। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के संयुक्त दल ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस बीच फूलों की घाटी मार्ग पर पड़ने वाले गदेरे पर बने वैकल्पिक पुल के बहने के कारण कुछ यात्री फंस गए। SDRF टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया और सभी यात्रियों को सकुशल गदेरा पार कराया गया।
देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल गतिविधियों की स्नातक स्तरीय कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को हल्द्वानी में निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की खेल मंत्रालय से संचालित टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की तर्ज पर राज्य सरकार लक्ष्य इंटरनेशनल पोडियम योजना शुरू करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए विशेष निधि से मदद दी जाएगी। 41वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नैनीताल की खिलाड़ी कृतिका कफल्टिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें कृतिका ने 63 किलोग्राम महिला भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है। मूडीज ने पिछला अनुमान 6.8% व्यक्त किया था। मूडीज ने वर्ष 2025 के लिए 6.6% का अनुमान व्यक्त किया है। ये पिछले वर्ष 6.4% था। इन संशोधित अनुमानों को रिपोर्ट में मजबूत और व्यापक विकास पर आधारित बेहतर व्यावसायिक स्थितियों से प्रेरित बताया गया है। वहीं फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की ऋण रेटिंग BBB पर बनाए रखी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कल जारी रिपोर्ट में कहा कि देश की मजबूत मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति के कारण ये संभव हो पाया है। फिच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2026 में इसके 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में मजबूत निजी क्षेत्र के निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान के कारण हो सकेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में आवास निर्माण को लेकर शहरी विकास विभाग योजना तैयार कर रहा है। आवास सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवास निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ की धनराशि जारी की है। इस धनराशि से अगले 5 साल में 1 करोड़ आवास तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई आवास नीति का मसौदा तैयार किया गया है। इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई नीति में अति दुर्बल और निम्न मध्यम आय वर्ग के आवासों की जरूरत का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए प्रदेश में विस्तृत सर्वे भी करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायतों को 1 अरब 33 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों को ये धनराशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस धनराशि का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के साथ ही पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय व जल पुनर्चक्र के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धनराशि जारी होने के बाद संबंधित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अकादमी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यशाला के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर ओम प्रकाश ने प्रतिभागियों को आपदा के विभिन्न प्रकारों जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आगजनी, बादल फटने आदि के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में पीपीटी के माध्यम से भी आपदा से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यशाला में आशा कार्यकर्ता, पीआरडी जवानों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में 1 सितंबर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि शिविर में उद्योग, कृषि, उद्यान, आपदा, वन, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे और स्टॉल के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से बरसात समाप्त होते ही सड़क मरम्मत सहित अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित करने और आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करने पर जोर दिया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी के समीप अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध और मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।